खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक़ दुबई से है और मैं इस वक्त 611 के प्लेटफॉर्म पे इनके स्टेशन में आया हुआ हूँ और मैं एक छोटा सा मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से। मेरे साथ निकालिए दूसरा करंथियों उसका 11 बाब और उसकी 33वीं आयत। और इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, दूसरा करंथियों उसका 11 बाब और 33वीं आयत। फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह दीवार पर से लटका दिया गया और मैं उसके हाथों से बच गया। हमें यहाँ पे एक सिचुएशन नज़र आ रही है और सिचुएशन ये है कि दमिश्क में पौलुस रसूल मनादी कर रहा था और उसको मनादी के ख़िलाफ़ मुखालफत पेश आई और उन लोगों ने उसको अरेस्ट कर लिया, उसे पकड़ लिया। लेकिन कुछ बिलीवर्स थे, कुछ लोग थे जो पौलुस को उधर से निकालना चाहते थे, पौलुस को उधर से आज़ाद कराना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पौलुस को एक दूसरी तीसरी मंजिल से एक टोकरे में बिठा के रस्सी से लटका के पौलुस को नीचे उतारा और पौलुस वहाँ से फिर निकल सका, आज़ाद हो सका। तो आज इस पूरे सीन को लेके मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। ये पौलुस वो है जिसको खुदा ने मैं समझता हूँ रसूल आज़म इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सारे रसूलों में एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त सूरमा ये गुज़रा है। इसके पास 2 नेशनलिटीज़ थी, बड़ी इसकी फैमिली अच्छा बैकग्राउंड था और उस ज़माने का जो बेहतरीन उस्ताद था उसका नाम था गैमलिएल, या इंग्लिश में उसे कहते हैं गमाएल। उसके अंडर में उसने तालीम हासिल करी थी इस खुदा के कलाम की। यानी उस टाइम पे जो दुनिया का बेस्ट इदारा था या यूनिवर्सिटी थी आज के हिसाब से, उससे इसने तालीम हासिल की थी। और ये शख्स हमें जगह जगह नज़र आ रहा है खिदमत करता हुआ। कभी ये जहाज़ के तूफ़ानों में फंसा हुआ नज़र आ रहा है, कभी ये कैद में नज़र आ रहा है, कभी ये कोड़े खाता हुआ, कभी ये इस पे पथराव हो रहा है, ये मुख्तलिफ़ तकलीफ़ों में हमें नज़र आ रहा है। कभी ये मुर्दों को ज़िंदा करते हुए नज़र आ रहा है। शादी इसने नहीं करी थी लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि ये बहुत सारे रूहानी बच्चों को जन्म दे रहा है। फिर सिलसिला रुका नहीं है, ये चर्चेस को जन्म देना शुरू कर दिया है। तो हमें ये एक ऐसा खादिम नज़र आ रहा है जो हर लेवल पे आप इसको देख सकते हैं। और यही इसका क्राइटेरिया है कि इसने बड़ी मुसीबतें सही हैं और इसका कंट्रीब्यूशन मसीहत में ये है कि इसने इस खुदा के कलाम में 13 किताबें लिखी हैं। एक्चुअली मैं इसे बोलता हूँ इसने 13.5 किताबें लिखी हैं, क्योंकि कुछ एमाल की किताब का कुछ हिस्सा भी इसने लिखा है। लेकिन अगर हम फेर उस पर जाएँ तो 13 किताबें 100% इसने लिखी हैं। तो पौलुस रसूल का ये कंट्रीब्यूशन है कि उसने इस कलाम में 13 किताबें लिखी हैं। अगर पौलुस रसूल नहीं होता तो ये 13 किताबें मिस हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में। और आज भी वो किताबें, वो जो खतूत इसने लिखे हुए हैं, उस पर जो रिसर्चर हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जो अब तक समझ में नहीं आ रही हैं। पौलुस रसूल वो वाहिद रसूल है जिसने इंट्रोड्यूस कराया कि हम शरीयत और फ़ज़ल 2 चीज़ों को उसने एक नई चीज़ की तरह पेश किया कि हम शरीयत में नहीं हैं, हम फ़ज़ल में, हम यीशु मसीह के वसीले से हमें फ़ज़ल मिला है। तो ये सारी नई टीचिंग जो उस ज़माने के यहूदियों को नहीं समझ में आती थी, ये पौलुस की बदौलत हम तक पहुँची हैं और हमें फ़ज़ल से ही निजात मिली है। हालेलुया। आज मैं ख़ास तौर पे आपकी तवज्जो मैं उस सीन की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिस सीन में पौलुस को वो लोग खिड़की से उतार रहे हैं। अब ज़रा ज़हन में सोचें कि वो शख्स कितना इम्पोर्टेंट होगा जिसने उस रस्सी को पकड़ा हुआ है। कभी हम उस शख्स के बारे में सुना नहीं है, उसका नाम बाइबल में मेंशन नहीं है। और यही खुदा एक्चुअली मेरे और आपसे बात करना चाहता है, आज के मौजूदा मसीहों से बात करना चाहता है कि आज के दौर में नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है।
हम जो काम करते हैं हमारा नाम नज़र आना चाहिए, हमारे नाम के आगे पास्टर, रेवरेंड, डॉक्टर ये लिखा होना चाहिए। नहीं लिखा होगा तो हम नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन खुदा बता रहा है कि वो शख्स को देखो जिसने उस रस्सी को पकड़ा हुआ था, वो कितना स्ट्रांग होगा। हो सकता है एक आदमी हो सकता है दो आदमी हो, लेकिन उनके हाथ में एक्चुअली पौलुस रसूल था, और वो अगर कमजोरी दिखाते या उनके हाथ से रस्सी छूट जाती, तीसरी चौथी मंजिल से पौलुस गिर जाता, तो ख़त्म था। ये बाइबल इनकम्प्लीट रह जाती, 13 किताबें हम नहीं देख सकते थे। लेकिन उनको भी नहीं पता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोगों ने उस रस्सी को थामा हुआ है, वो एक्चुअली रस्सी को उन्होंने पकड़ा हुआ है। उन्हें नहीं पता कि वो जो उसको पकड़े हुए हैं वो रस्सी नहीं है, वो एक्चुअली गॉस्पेल है, वो अंजील है जिसको पकड़ा हुआ है, क्योंकि अंजील उस टाइम पे पौलुस के अंदर खुदा ने रखी हुई थी। ये 13 किताबें उसने अभी तक लिखी नहीं थी, ये सब अंदर थी, और ये शख्स को कोई आइडिया नहीं है कि इसने किसको पकड़ा हुआ है, किसको इसने पकड़ा हुआ है। और ये अब अगर शायद ये होता तो बोलता मेरा नाम जरूर बाइबल में लिखा हो। ये खुदा के कलाम में हर एक का नाम लिखा हुआ है, नसब नामों में नाम लिखा हुआ है। पुराने ऐदनामे में अगर आप गिनती की किताब में जाएं तो आपको पता चलेगा हर ख़ानदान का नाम भी लिखा है, उनके नंबर्स भी लिखे हुए हैं कि कितने अफराद थे। तो इसके पास ये पूरा जवाज़ है, ये क्लेम है कि मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है। आपने बराबा का नाम लिखा हुआ है जिसको यीशु के बदले में एक्सचेंज में छोड़ा था। आपने हर ऐसे लोगों का नाम लिख दिया, लेकिन मैं जिसने पौलुस को उठाया हुआ है, मेरा नाम बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। और खुदा आज हम मसीहों से यही बात करना चाहता है कि खुदा के कलाम के लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। खुदा आपका नाम भी जानता है, खुदा आपका एड्रेस भी जानता है। आप दुनिया के सामने अगर आपको नाम चाहिए तो अपना रिवॉर्ड दुनिया में से ले लिया, लेकिन अगर आप खामोशी से काम करते रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूं खुदा आपका नाम भी जानता है, खुदा आपका एड्रेस भी जानता है। एमाल की किताब में एक शख्स है करनेलियस नाम का। ये मसीही नहीं था, ये गैर कौम वाला था, लेकिन बड़े काम करता था, नेकी के काम करता था। खुदा ने उधर पतरस को भेजा और खुदा ने क्या बोला कि फला जगह पे करनेलियस नाम का एक शख्स है और फला जगह पे वो रहता है। यानी खुदा को उसका नाम भी पता है, खुदा को उसका एड्रेस भी पता है। और इधर खुदा ने इसको रोया में दिखाया कि दूसरी जगह पे एक शमौन नाम का बंदा है, उधर पतरस आके ठहरा है, उधर तू जा, दरिया के किनारे उसका घर है। तो आप ये मत भूलें कि खुदा को कुछ नहीं पता, खुदा को आपका नाम भी पता है, खुदा को आपका एड्रेस भी पता है। आज हम मसीह क्या कर रहे होते हैं, एक सिलाई मशीन दे रहे होते हैं तो हमें तस्वीर खिंचानी पड़ती है। हम गरीबों में खाना बांट रहे होते हैं तो हमें तस्वीर खिंचानी पड़ती है। लेकिन आज इस आदमी की तरफ देखें, कितना बड़ा रोल करके गया है और क्रिश्चियनिटी ने इसको इग्नोर किया हुआ है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में इस आदमी के बारे में कलाम नहीं सुना। लोग हर एक को प्रीच करते हैं, लेकिन इस आदमी को सबने इग्नोर कर दिया है। ये आदमी के हाथ में रस्सी है, और ये रस्सी अगर इसके हाथ से स्लिप हो जाती, सब गया था, ख़त्म। हालेलुया। मैं आज आपके सामने यही चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब ये प्लान बन रहा था पौलुस को किस तरह से निकालें, पौलुस को किस तरह से बाहर भेजें, और पौलुस कौन है? ये एक चलती फिरती अंजील है। इसके अंदर खुदा ने गॉस्पेल को रखा हुआ है और लोगों को नहीं पता इसके अंदर गॉस्पेल है। लेकिन प्लान ये बन रहा था कि ये पौलुस को हमने रिलीज करना है, ये पौलुस को हमने बाहर निकालना है। और जब पौलुस को बाहर निकालना है तो यकीनन कोई ना कोई अपने पास आइडिया लेके आया होगा कि हम यूं करते हैं कि पौलुस को रस्सी से बांधते हैं, टोकरे में बिठाते हैं और हम इसे खिड़की के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। यानी कोई अपने साथ आइडिया लेके आया। दूसरे एक शख्स ने बोला मेरे घर पे मजबूत रस्सी पड़ी है, मैं मजबूत रस्सी लेके आता हूँ। तीसरे ने बोला मेरे घर पे मजबूत टोकरा पड़ा हुआ है जिसमें हम पौलुस को बिठा सकते हैं, मैं टोकरा लेके आता हूँ। हो सकता है दो आदमियों ने बोला देखो हमारे मसल्स बड़े स्ट्रांग हैं, हम क्या करते हैं इस रस्सी को थामते हैं और हमारा काम यह है कि हम ये रस्सी को टूटने नहीं देंगे और इसे खैरियत से नीचे पहुंचाएंगे। अब आप ध्यान से इस पिक्चर को समझने की कोशिश करें। एक गॉस्पेल को बाहर निकालने के लिए कुछ लोग चाहिए जो आइडिया रखते हैं,
कुछ लोग चाहिए जिनके पास रस्सी है, कुछ लोग चाहिए जिनके पास टोकरे हैं, कुछ लोग चाहिए जिनके पास मसल्स हैं। और आसान करके बताऊं, इस गॉस्पेल को बाहर निकालने के लिए एक पास्टर खाली काफ़ी नहीं है। ये गॉस्पेल जिस तरह खुदा ने पौलुस के अंदर रखी थी, इसी तरह खुदा ने यही गॉस्पेल को अपने खादमों के अंदर रखा हुआ है। मैं दुबई से जब निकला हूँ गॉस्पेल लेके अपने हाथ में, इस अंजील को लेके मैं जब दुबई से निकला हूँ तो मैं अकेला नहीं निकला हूँ, मेरे पीछे बिल्कुल ऐसी ही टीम थी। समझने की कोशिश करें, किसी ने आइडिया दिया पास्टर साहब आपको दुबई में नहीं आपको पाकिस्तान जाना चाहिए, शहरों में मनादी करें। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये सही है, मैं जाता हूँ। किसी ने बोला हम पास्टर साहब आपको बैकअप करेंगे। कैसे बैकअप करेंगे? हमारे हाथ मजबूत हैं, और हमारे हाथ मजबूत हैं तो हमारे चर्च में से 2 लोगों ने बोला हम आपके टिकट को बैकअप करेंगे, आपका टिकट हम देंगे। और वो टिकट मुझे उन्होंने दिया। एक ने बोला मेरे पास रस्सी है, रस्सी का मतलब है कॉन्टैक्ट्स हैं, आप फलां जगह पे जाएं, फलां जगह पे जाएं, फलां जगह पे जाएं। रस्सी 2 लोगों को मिलाती है, 2 सिरों को मिलाती है। तो उसने बोला मेरे पास पूरा नेटवर्क है पाकिस्तान में, आपने कोयटा जाना है, इस्लामाबाद, पिंडी, कहीं पे भी जाना है, रस्सी मेरे पास है, मैं आपकी मीटिंगें कराऊंगा। और एक टोकरे वाले ने बोला मेरे पास टोकरा है। और टोकरा क्या है? जिसमें पौलुस ने बैठना है। उसने बोला आप कोयटा जाएंगे, मेरा घर यूज़ करें, इस्लामाबाद जाएंगे, आप मेरा घर यूज़ करें, आप लाहौर जाएंगे, किसी ने बोला मेरा घर यूज़ करें, आप कराची जाएंगे, किसी भाई ने बोला मेरा घर यूज़ करें। ये टोकरा है। तो एक गॉस्पेल पास्टर हेनरी के ज़रिए दुबई से यहाँ पे आई है, तो पीछे कितने लोग हैं? एग्जैक्टली ये सीन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आज मैं आप सबसे ये बात करना चाहता हूँ कि गॉस्पेल सुनाना, गॉस्पेल को बाहर निकालना, ये एक अकेले चर्च की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं पाकिस्तान में जब पोस्टर्स देखता हूँ तो मैं देखता हूँ हर एक की तस्वीरें लगी हुई हैं। यानी एक पोस्टर पे सिर्फ तस्वीरें ही तस्वीरें लगी होती हैं, उसमें वो कोऑर्डिनेटर की भी लगी होगी, तबले वाले से लेके हारमोनियम वाला सबकी लगी होंगी, कोई 20 तस्वीरें लगी होती हैं। कन्वेंशन का पोस्टर उठा लें, 20 तस्वीरें ज़रूरी हैं। एक लंबी लिस्ट होती है जिन लोगों ने उसमें काम करना है, वो भी ज़रूरी है। क्या हम यही मसीहत पे चल रहे हैं जो उस ज़माने की है? ये इस आदमी ने बोला मेरा नाम बाइबल में लिखा जाए, इस आदमी ने डिमांड करी कि मैंने सबसे मुश्किल काम मैंने करा हुआ है कि मैंने उस रस्सी को थामा हुआ है। उसको नहीं पता उसने पूरी गॉस्पेल को थामा हुआ है, उसने पूरी गॉस्पेल को संभाला हुआ है। इंपॉर्टेंट था। रस्सी वाले ने नहीं बोला मैं कमजोर रस्सी नहीं लेके आया, अगर रस्सी टूट जाती तो क्या होता। टोकरे वाले ने बोला मैं भी कोई कमजोर टोकरा नहीं लेके आया, मैं भी बहुत स्ट्रांग टोकरा लेके आया हूं। और ये सब के मिलाप के वसीले से, सबकी कोऑर्डिनेशन के वसीले से पौलुस बाहर निकल सका, यानी अंजील रिलीज हो सकी। अंजील का पैगाम फिर और शहरों में जा सका और मुल्कों में जा सका, क्योंकि पौलुस को उन्होंने रिलीज किया है। आज मैं आप सबसे पूछता हूं, उनके हाथों में तो पौलुस रसूल था, दूसरे लफ्ज़ों में उनके हाथों में अंजील थी। मेरे भाइयों और बहनों, जवानों, नौजवानों, आपके हाथों में क्या है? उन्होंने रस्सी को थामा हुआ था, आपने क्या थामा हुआ है? आज मैं पाकिस्तान आया हूं, मेरा दिल रोता है क्योंकि मुझे वही नौजवान जिनको अंजील थामनी चाहिए थी, उनके हाथों में सिगरेट थमी हुई है, उनके हाथों में शराब के गिलासेस हैं, उनके हाथों में अजीब अजीब किस्म के नशे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने क्या थामा हुआ है? आपके हाथ में आज क्या है? वो नौजवान के हाथ में रस्सी थी, उसने गॉस्पेल को संभाला हुआ था। क्या आज आपके घर में, आपके ख़ानदान में, क्या हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो अकेले पूरे गॉस्पेल को संभालें? क्या ऐसे लोग हैं जो अकेले पूरे अंजील को संभाल सकें, अकेले पूरे चर्च का बर्डन उठा सकें? मैं आपको बताऊं, इस तरह के कुछ सीक्रेट एजेंट हैं मसीहत में। कुछ सीक्रेट एजेंट होते हैं जो मसीहत में होते हैं, जो सामने नहीं आते लेकिन बैकडोर वो काम कर रहे होते हैं। पीछे काम, उन्हें नाम नहीं चाहिए, उन्हें काम चाहिए।
और वो ऐसे 2 सीक्रेट एजेंट मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इस दुनिया में खुदा ने सीक्रेट एजेंट जगह जगह रखे हुए हैं। वो ऐसा लबादा ओढ़े होंगे कि आपको नहीं नज़र आएगा कि ये मसीह हैं, लेकिन वो अंदर से मेरे और आपसे ज़्यादा मसीह हैं। साधु सुंदर सिंह, उसने अपना ड्रेस नहीं चेंज किया था, वो साधु के ड्रेस में ही रहा है। एक और है साधु सेल्वराज, उसका नाम है साधु सेल्वराज, वो भी पीली धोती पहना होता है और वो भी ऐसे ही काम कर रहा है। हिंदुओं में, सिखों में काम कर रहा है, लेकिन क्या है, सीक्रेट एजेंट बना हुआ है। लोग उसे साधु समझते हैं, उसके पास आते हैं और वो यीशु को शेयर करता है। ये लोग अपना नाम नहीं चाहते हैं, ये अपने काम दिखा रहे हैं कि काम क्या कर रहे हैं। इसी तरह यीशु की मिनिस्ट्री में भी सीक्रेट एजेंट थे यीशु के। ऐसे लोग थे, जब वो लोग जो नाम चाहते थे वो जब भाग गए तो ये सीक्रेट एजेंट उस टाइम पे नमूदार हुए। और इनमें से 2 सीक्रेट एजेंट मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। पहला सीक्रेट एजेंट था निकोदेमस। निकोदेमस वो था जो रात के अंधेरे में यीशु के पास आया और यीशु से पूछा कि तू ऐसा टीचर है जो यहाँ का नहीं लगता, तू बाहर का। और यीशु ने बोला तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। ये ऐसा टीचर था, ये एक ऐसा शख्स था जो ओपनली क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन पीछे से ये यीशु का एक फॉलोवर था। एक और शख्स था, उसका नाम था यूसुफ अरतमिया का। ये यूसुफ अरतमिया का भी जिक्र आपको नहीं मिलेगा। ये लोगों का बड़े बड़े हवाले नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन ये सीक्रेट एजेंट थे। और ये वो लोग हैं जो अपना नाम नहीं चाहते। सलीब पे जब सारे जो शागिर्द थे, जो सामने रहने वाले थे, सब भाग गए थे सिवाय यूहन्ना के। किसी ने इनकार कर दिया, कोई पलट के वापस चले गए, सब चले गए। उस सलीब के सीन पे कोई नज़र नहीं आता है सिवाय यूहन्ना के। लेकिन उसके बाद आपको सीक्रेट एजेंट नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और सीक्रेट एजेंट क्या है, जब सलीब दे दी गई तो निकोदेमस जो है वो और यूसुफ अरतमिया ये उस ज़माने के बादशाह के पास गए और उन्होंने बोला हमें यीशु की लाश चाहिए। यूसुफ अरतमिया ने यीशु की लाश को उठाया अकेले ने। और यीशु का जिस्म क्या है, कौन है यीशु का जिस्म? कलीसिया। एक बंदे ने यीशु के जिस्म को अकेला उठाया और कब्र जो उसने अपने लिए बना के रखी थी उधर जाके रखा। मतलब आज भी इस दुनिया में एक शख्स ऐसा जरूर है जो पूरी कलीसिया का बर्डन उठा सकता है। वो अकेले ने उस जिस्म को उठाया था। यानी जिस्म हम कहते हैं यीशु का जिस्म कलीसिया है, तो वो एक शख्स ने पूरा बर्डन उठाया था। और आज भी खुदा ऐसे लोग खड़े कर रहा है जो अकेले पूरे चर्च का बर्डन उठा सकते हैं, अकेले पूरे कलीसिया का बर्डन उठा सकते हैं। और निकोदेमस क्या कर रहा है? ये निकोदेमस बाइबल बताती है तकरीबन 65 पाउंड यानी 32 या 33 केजी ये खुशबू लेके आया जो मसीह के बदन पे लगानी थी। वो जो होते हैं ना, ऑइंटमेंट होती है, जो इतर होते हैं, जो वो कितने लेके आया? कोई छटाक नहीं लेके आया, कोई 1 किलो 2 किलो नहीं लाया, तकरीबन 33 किलो के करीब वो खुशबू लेके आया है, जिससे उसने उस बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म को खुशबू से लपेटना था। ये लोगों का रोल तब नजर आया जब वो जो नाम चाहते थे, वो जो शक्ल चाहते थे, वो जो ओहदा चाहते थे, सब भाग गए थे। तब ये लोग नमूदार हुए थे और इन्होंने ये किया। आज भी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो अकेले पूरी कलीसिया का वजन उठा सकते हैं, अकेले पूरी कलीसिया को खुशबू में महका सकते हैं, यानी कलीसिया की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, निकोदेमस के हाथ में खुशबू थी, यूसुफ अरतमिया के हाथ में यीशु का डेड बॉडी थी, उस आदमी के हाथ में रस्सी थी। आज अपने हाथों को चेक करें, आपके हाथों में क्या है? खुदा ने क्या चीज़ उठाने को आपको दी हुई है? अपनी कॉलिंग को समझें और जो चीज़ खुदा ने आपके ज़िम्मे लगाई है उसको पूरा करने की कोशिश करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।
मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम में मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद इस टीवी चैनल का 611 का, खुदावंद के उन्होंने ये मौका दिया कि मैं इस जगह पे इस कलाम को शेयर कर सकूं। खुदावंद ये कलाम जितने कानों में जा रहा है, यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ खुदावंद लोग अपने हाथों को देखना शुरू करें। वो आज क्या उठाए हुए हैं? आज क्या गॉस्पल उनके हाथ में है या शराब का गिलास उनके हाथ में है? आज क्या सिगरेट उनके हाथ में है या कलीसिया का बोझ उन्होंने उठाया हुआ है? क्या चीज़ उनके हाथ में है? आज मसीहत हमारे पाकिस्तान में इतनी वीक क्यों है, इतनी कमज़ोर क्यों है? क्योंकि हमारे हाथों ने कुछ और उठाया हुआ है। आज इस आदमी ने हमें सिखाया है कि एक आदमी ने उस रस्सी को पकड़ा हुआ था जिसने गॉस्पल रखी हुई थी, एक आदमी ने यीशु की लाश को पकड़ा हुआ था अकेले, और एक आदमी ने खुशबुएं पकड़ी हुई थी। आज हमें खुदावंद फजल दीजिए कि हम अपने हाथों से कलीसिया के लिए, चर्च के लिए कुछ करने वाले हों, इस टीवी चैनल के लिए कुछ करने वाले हों। यीशु के नाम से मैं इस ब्लेसिंग को रिलीज़ करता हूँ कि आज के बाद इनके हाथ खाली नहीं होंगे, बल्कि आज के बाद इनके हाथों में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जो ये यीशु को दे रहे होंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।